नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्योग न्यूज। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की आलोचनाओं पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में आपराधिक घटनाओं पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना है, लेकिन जनता आगामी चुनाव में एनडीए सरकार की ही चुनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक समुदाय को भी अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। हालांकि बीते वर्षों की तुलना में शिक्षकों के व्यवहार में काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी जो शिक्षक गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों और बच्चियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। हाल ही में जारी मैट्रिक के परीक्षा परिणाम की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार ने देश के अन्य राज्यों से पहले अपना रिजल्ट जारी किया और कई छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और उन्हें चिन्हित कर विशेष सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन की व्यवस्थाओं में सुधार का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य को 50,000 की अग्रिम राशि दी जा रही है, ताकि वे बिना विभाग के चक्कर लगाए छोटे मोटे मरम्मत कार्य जैसे पंखे, कुर्सी, मेज आदि की मरम्मत करवा सके। इससे विद्यालयों की मेंटेनेंस व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो गई है। देखिए, आप जैसा कि आपको सभी को यहाँ पता है, हमने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा पर शुरू से ही ज़्यादा जोर दिया है और आज बजट का 20% हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है, 60,000 करोड़ से रुपये, जो 2005 में करीब 4,000 करोड़ रुपये था। दूसरी बात है कि जो आप नियुक्तियाँ देखेंगे तो बीपीएससी के थ्रू करीब 2.5 लाख और कुल मिलाकर के अभी 6.5 लाख करीब शिक्षक हैं और जो नियोजित शिक्षक थे जो उनको भी सरकारी शिक्षकों का दर्जा दिया गया है। 1-2 चक्र बाकी, वो भी पूरे हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इस बार नामांकन में भी 2 लाख से ज़्यादा नए बच्चे आए हैं क्लासों में और सभी छात्र छात्राओं को 8वीं तक करीब 90% से ज़्यादा जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं सभी को उपलब्ध करा दी गई हैं और शिक्षकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो समय पर आ रहे हैं और जो शिकायतें होती हैं अमूमन कि पढ़ाई अच्छी नहीं है या कहीं लापरवाही है, तो हम लोगों का जो पोर्टल है उस पर कोई भी व्यक्ति चाहे अभिभावक हो, शिक्षक हो, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो उसके आधार पर जो शिकायतें मिलती हैं उसका हम लोगों ने उसका इंक्वायरी करा के कुछ लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की है। लेकिन अब हम लोग का फोकस है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और कैसे बढ़ाया जाए और दूसरी बात है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं कैसे हर एक जो स्कूल है उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। और अब तो हम लोगों ने सभी प्रधान शिक्षकों को और प्रधान अध्यापक को 50-50 हज़ार रुपये तक की राशि दी है ताकि छोटे मोटे जो भी कमियां रहती हैं स्कूल में, पंखा ठीक नहीं है, गर्मी का दिन है, बिजली की प्रॉब्लम है या कहीं सफाई की ज़रूरत है, तो उन पैसों को वो खर्च कर सकते हैं। ये पहली बार किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो परीक्षाएं थी, हर एक परीक्षा हर एक महीना ले पाने में दिक्कतें होती थी क्योंकि 1,76,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 76,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, तो वो हम लोगों ने त्रैमासिक कर दी है। ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग साल में 2 बार 1-1 सप्ताह के लिए 5-5 दिन के लिए कराई जा रही है और ख़ास करके उनसे कहा जा रहा है कि जो शिक्षकों का अपना आचरण कैसे रखें, अनुशासन कैसे रखें ताकि वो छात्र छात्राओं के लिए रोल मॉडल बन सके। और आपने देखा भी होगा जो परीक्षाएं हुई, बोर्ड की परीक्षाएं भी हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में और जो +2 की परीक्षाएं हुई इंटर की, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने रिज़ल्ट प्रकाशित किया और जो सही छात्र छात्राएं थे उनको हम लोग पुरस्कृत भी आने वाले समय में करेंगे। हायर एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है उसमें सुधार आया है।
मात्र 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं 15 में से, जहाँ की शैक्षणिक जो व्यवस्था उसमें सुधार की सेशन थोड़े पीछे हैं, लेकिन वो भी अगले 6 महीने में वहाँ सुधार हो जाएगा। तो हायर एजुकेशन को भी कैसे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे बेहतरी हो सके, उस पर हम लोगों ने अपने विचार रखे हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी उस पर काम कर रही हैं। और हमारे जो चांसलर साहब हैं, गवर्नर साहब, वो भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं समय समय को। उनके यहाँ से भी बहुत बेहतरीन दिशा निर्देश दिए गए हैं। जब आपको मंत्री पद मिला उस वक्त काफी